19 अगस्त को बहन की शादी होने वाली थी, लेकिन 3 दिन पहले ही फौजी भाई देश के लिए शहीद हो गए। जिस आंगन में 3 दिन बाद बेटी की विदाई होने वाली थी, उसी आंगन में अब बेटे की पार्थिव शरीर के आने का इंतजार हो रहा है। इस घटना को सुनकर आप लोगों का कलेजा दहल जाएगा। उससे भी ज्यादा दर्द तो उस परिवार को हुआ था जिसने जवान फौजी बलिदान दे। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिस भाई ने बहन से कहा था तेरी शादी में सबसे पहले आगे मैं नाचूंगा, वही भाई अपनी बहन की शादी से सिर्फ 3 दिन पहले देश के लिए शहीद हो गया। बहुत दुख की बात है। जब परिवार वाले को पता चला तो उसके परिवार वालों की कलेजा जो है ना कपकपा के जो है सहर गया भाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था क्या उस बहन के घर में 19 अगस्त को शहनाई बजेगी या फिर उसी घर के भाई की अंतिम विदाई की आवाज आएगी। आज मैं इस वीडियो में इस घटना की सारी जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और जो है मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से जो है सारी जानकारी को इकट्ठा करके आप लोगों के पास तक लाई है। पहले आप लोग इस फौजी भाई के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखे, जय हिंद जय भारत। तो यह कहानी जो है शुरू होती है बिहार के एक छोटे गाँव, जहाँ एक साधारण परिवार अपने बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था। घर के आंगन में रिश्तेदार का आना जाना शुरू हो चुका था। कहीं हल्दी की तैयारी हो रही थी तो कहीं शादी के लिए सामान पैक किया जा रहा था। बहन की शादी थी 19 अगस्त को तय थी। पूरे परिवार में जो है खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थी घर का जवान बेटा जो सेना में तैनात था और अपनी बहन की शादी में शामिल होने का सपना देख रहा था। भाई 6 महीना पहले ही देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर गया था और अपनी बहन से वादा कर गया था कि मैं तुम्हारी शादी में आऊँगा और सबसे ज़्यादा डांस मैं ही करूँगा तुम्हारी शादी में। लेकिन कौन जानता था कि यह सारा सपना सिर्फ सपना तक ही सीमित रह जाएगा। जब फौजी भाई अपनी ड्यूटी पर जा रहा था तब उसने अपने बहन से कहकर गया था कि तू चिंता मत करना, तेरी शादी में भाई सबसे आगे खड़ा मिलेगा। बहन भी हंसते हुए कहा था भैया इस बार आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। भाई ने मुस्कुरा कर कहा था तेरी शादी है, हुक्म भी तेरा चलेगा। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये बातचीत दोनों भाई बहन के बीच आखिरी बातचीत बनने वाली है। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। घर में मेहमान पहुंच चुके थे। माँ अपनी बेटी के लिए कपड़े तैयार कर रही थी। पिता शादी के इंतजाम में लगे हुए थे। बहन बार बार अपने भाई को फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी। फ़ोन पर 2-3 दिन पहले भी बात हुई थी, तो सारा जो है मामला ठीक था। दोनों भाई बहन आराम से, उसके फौजी भाई आराम से देश की सेवा में जो है लगे हुए थे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे बस एक ही इंतज़ार, मेरा भाई अब घर कब आएगा। तो भाई का टिकट बना हुआ था, भाई घर आने ही वाला था शादी से 1 दिन पहले, क्योंकि छुट्टी उसको उस दिन ही मिला था, ठीक है। लेकिन तभी परिवार के पास एक ऐसी खबर पहुंची जिसने पूरे घर की खुशी को एक पल में मातम में बदल दिया। सेना की ओर से सूचना मिली कि ड्यूटी के दौरान जवान ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ देर तक किसी को विश्वास नहीं हुआ। पिता फोन हाथ में लिए बिल्कुल चुप खड़े रहे। पूरा परिवार का कलेजा कहर उठा। माँ ने पूछा क्या हुआ बेटा, कब आ रहा है? लेकिन पिता के पास कोई जवाब नहीं था। घर में शादी की तैयारियों के बीच अचानक रोने गूंजने की आवाज़ आने लगी। जिस आंगन में 3 दिन बाद बेटी की विदाई होने वाली, उसी आंगन में अब बेटे के मृत्यु शरीर के आने का इंतजार होने लगा। बहन को जब सच्चाई पता चली तो वह कुछ पल तक बिल्कुल शांत रही। उसका कलेजा सिहर उठा, वह थम सी गई, वह गिर गई, वहीं पर रोने लगी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह बार बार बस यही कह रही थी भैया ने कहा था वो मेरी शादी में आएंगे, फिर भैया मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। उसके हाथ में वही कपड़ा था जिसे उसने अपने भाई के लिए शादी में पहनने को दिया था। हर किसी की आंखों में आंसू थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि परिवार में ये कैसे हो गया। एक तरफ बेटी की शादी 19 अगस्त थी और दूसरी तरफ उसी घर में बेटी की अंतिम विदाई की तैयारी हो रही। पिता ने अपने बेटे की तस्वीर को देखा और बस इतना कहा बेटा तूने अपना फर्ज पूरा कर दिया है, अब मैं तुझे रोक भी नहीं सकता, लेकिन तेरी बहन को कौन समझाएगा। यह सवाल सिर्फ एक पिता का सवाल नहीं था, उस पूरे परिवार का सवाल था जिसने कुछ घंटों पहले तक शादी के गीत सुने थे और अब मातम की आवाज़ सुन रहा। अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि इस फौजी भाई ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन हम लोग हैं कि इसके लिए कमेंट में जय हिंद तक नहीं लिख सकते। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट में जय हिंद लिखे, जय भारत लिखे इस फौजी भाई के सम्मान के लिए।